भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। मुझे तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर सर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसको दहशतगर्दी से ना जोड़ दिया जाए, जाहिर है कि इंक्वायरी होगी। सर एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो एक ऐसे वक्त में अमेरिका में मौजूद होंगे जब ईरान पर इसराइल और मुमकिना तौर पर अमेरिका का हमला होगा। फेल हो गया। मुझे एक चीज जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं जाहिर है इस चीज की कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस वक्त भी कोई भी प्लेन जो है उसमें कोई ट्रैवल कर रहा हो या उसको उड़ाना हो तो फिर फ्लाई करने से पहले यकीनन उसकी चेकिंग होती है। ये सोचने वाली बात है और इसमें एक तरह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबल जो है वो पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। दैट इज समथिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। नॉट जस्ट चाइना जो है वो सुनने में आया कि 40J-35 और KJ-500 आप समझ लें कि वो भी पाकिस्तान को ऑफर किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं जो KJ-500 है ये चाइना का एडवांस जो है वो सिस्टम्स हैं जो कि चाइनीज़ जो है मेरा नहीं ख्याल उन्होंने किसी को ये दिए हों। और ये रडार ऐसे सिस्टम है जो कि कहते हैं कि जो ट्राई अरे रडार सिस्टम है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस करते हैं 500 किलोमीटर 470 किलोमीटर। सो पाकिस्तान दो चीज़ें ले रहा है, एक तो KJ-500 ले रहा है, दैट इज़ बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस के लिए। शायद ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया उसके बाद पाकिस्तान ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमें मज़ीद KJ-500 लेनी चाहिए सर्विलेंस के लिए। कुछ पाकिस्तान के पास ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो चाइना से अमेरिका से लिए हुए हैं, लेकिन मज़ीद क्योंकि हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, चीज़ें भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक नई जो है वो जंग जो है वो शुरू है, तो मेरा ख्याल है दैट्स वेयर द पाकिस्तान हैज डिसाइडेड कि हमें ये चाहिए। और ये जो इनकी KJ-500 जो एयरक्राफ्ट जो हैं, ये समझ लें कि पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज़ हैंड करना चाहता है। इस सुना सिस्टम के अंदर जो है वो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स कम है, 12 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है। और दूसरा ये है कि इसकी स्पीड जो है वो बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन सुनने में आया है कि KJ-500 अमेरिका वो 14 जून को अमेरिका पहुंचेंगे और वहां पर जो एक तकरीब की जाएगी अमेरिका में यूएस आर्मी डे की, उसमें जी शिरकत करेंगे। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसलिए भी बुलाया गया है ताकि अमेरिका वहां पर बात करे और उनके साथ बात करके और इस बात को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ है या ईरान के साथ है। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बार फिर ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज तो हमने अफगानिस्तान के टाइम पर भी था, लेकिन हम उस वक्त अमेरिका के साथ खड़े रहे और हमने अमेरिका के ही कहने से सब कुछ किया, चाहे वो अपने कह लीजिए कि एयर बेसिस देने की बात की गई हो, चाहे अफगानिस्तान के ऊपर अटैक के वक्त भी पाकिस्तान पेश रहा, और उसके बाद जब अफगान रेफ्यूजीज की बात की गई कि जी अब इनको पाकिस्तान में रखा जाएगा और पाकिस्तान को उसमें भी डॉलर जो है वो मिलेंगे, तो तब पाकिस्तान ने उन रेफ्यूजीज को रखा था। पाकिस्तान को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो इनकार कर सके? यकीनन ये चीज भी लोगों को समझ आ ही रही होगी कि हम इनकार करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान ने अभी तक जो लोन